दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, सबको पता है कि जो बच्चा टॉप करता है, वो टॉप के 1% बच्चों में ही आता है। बाकी के 99% बच्चों को पीछे छोड़ते हुए वो बच्चा टॉपर बनता है। तो क्या वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करता है, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता है। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं इसी बात को डिकोड करने वाली हूँ कि किस तरीके से जब टॉपर बच्चा अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो वो उसकी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किस तरीके से वो प्लानिंग करता है और किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करता है। ये सारे सीक्रेट्स जब आज तुम जान जाओगे, तो तुम्हारे लिए भी कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखो, तुम्हें क्या लगता है जो टॉपर बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर बच्चा जो है वो स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई कर रहा होता है। अब देखो, तुम जब पढ़ने बैठोगे तो क्या करोगे, रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लेते हो या कोई सा भी चैप्टर खोल के पढ़ने बैठ जाते हो, जो ईजी लगता है वो पढ़ते हो। बट टॉपर बच्चा ये नहीं करता है। वो उसके पास जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो उसके पास एक प्लान रेडी होता है, वो प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो पढ़ाई करने के पहले देखता है कि उसके पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, उसके एग्ज़ाम में मैटर क्या करता है। तो वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखता है सबसे पहले कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फिर वो ये देखता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या है, कौन से क्वेश्चंस है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। देन वो ये देखता है कि हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं। इन सब चीज़ों का पता टॉपर को बच्चे को पहले से ही हो जाता है, वो पहले यही पता करता है। क्योंकि देखो, तुम्हें भी पता है एग्जाम में सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। तो ये सारी बातें टॉपर को पता होती है, तो टॉपर क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है अपने एनर्जी को, वो वेस्ट नहीं करता। नेक्स्ट काम जो टॉपर बच्चा करता है वो ये है कि वो एक्टिव लर्निंग करता है और पैसिव रीडिंग करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर तुम सपोज एक चैप्टर को 3 बार 4 बार 5 बार से पढ़े जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आ गया है, तो बहुत ही बड़ा मिथ है, ठीक है। कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में। तो पढ़ने का सही तरीका क्या है, पढ़ने का सही तरीका ये है कि तुमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। अब क्या करोगे, या तो तुम उसको उसी समय लिख कर प्रैक्टिस कर लो, या फिर तुम उसको किसी इमेजिनरी पर्सन को बोल के चेक कर लो कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, ठीक है। टॉपर बच्चा यही करता है। उसके बाद टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहता है वो बच्चा, ठीक है। कॉन्स्टेंटली वो टेस्ट लेते रहता है, क्योंकि जब आप टेस्ट लेते हो ना तो क्या होता है, आपको पता होता है कि हाँ आपको चीज़ें कितनी याद हैं, आप उसको आंसर्स में कैसे फ्रेम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से जब तुम एक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हो ना, तो तुम रियल मायने में तुम्हारे ब्रेन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जब आप ब्रेन को यूज़ करते हो ना, तो ब्रेन ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रखता है। तो जब आप सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रहे हो, दैट मीन्स इज एग्जैक्टली लाइक स्क्रोलिंग रील्स, ठीक है। तुम रील स्क्रोल किए जा रहे हो और दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। अब बात कर लेते हैं द पावर ऑफ स्टडी सेशंस की। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पढ़ाई करनी है फोकस बर्स्ट बना के। मतलब तुम्हें ना फोकस लॉस बनाना है। लाइक तुमने 50 मिनट्स की फोकस स्टडी करी, उसके बाद तुमने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो ये जो तुम 50 मिनट्स का फोकस स्टडी सेशन बना रहे हो ना, इसमें तुम्हारे आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए। फ़ोन नहीं होगा तो तुम्हारे अराउंड कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और फोकस स्टडी मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है उस टाइम पे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह से जब तुम पढ़ाई करोगे ना फोकस लॉस बना के, तो तुम्हारा 50 मिनट्स का जो स्टडी सेशन है, दैट विल बी इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ स्टडी। अब देखो, टॉपर्स के लिए जो है ना, वो रिविजन उनका सीक्रेट वेपन होता है। मतलब वो टॉपर बच्चा जो है वो एक बार ही बढ़ के बैठ नहीं जाता, वो बार बार चीज़ों को रिवाइज करता है। तो देखो, इससे क्या होता है, जब तुम पहली बार रिवाइज करते हो ना, तुम्हें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आती है, तुम्हें लगता है कि हाँ अब मैं कुछ चीज़ें समझ चुका हूँ। जब तुम सेकेंड टाइम रिविजन करते हो, तुम्हें उसमें स्ट्रेंथ आता है, तुम काफ़ी कुछ जान चुके हो और तुम्हारा लगता है कि तुम्हारी पकड़ मजबूत हो चुकी है उन कॉन्सेप्ट पे। और जब तुम थर्ड टाइम रिवाइज करते हो ना, तुम्हें आ जाती है मास्टरी, ठीक है। तुम्हें लगता है कि हाँ मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ और अब मुझे हरा पाना इम्पॉसिबल है। तो टॉपर बच्चा यही करता है, वो बार बार चीज़ों को रिवाइज करता है। इससे क्या होता है ना, जब एग्जाम डेट आता है तो तुम पैनिक नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने इतनी बार चीज़ों को पढ़ लिया है, तो तुम्हें सब कुछ आता है। नॉट जस्ट रिविजन, टॉपर्स जो है ना वो रियल एग्जाम फेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। टॉपर बच्चा जो है वो मॉक टेस्ट दे रहा होता है। इससे क्या होता है, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। देखो, जब तुम मॉक टेस्ट देते हो ना, तो क्या होता है, तुम रियल एग्जाम कंडीशन को फेस कर रहे होते हो, और मॉक टेस्ट देने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे क्या मिस्टेक्स हुए, उन पे वर्क करके तुम
और अच्छा एक्सेल कर सकते हो अपने सब्जेक्ट में। साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे वीक एरियाज़ का पता चलता है कि ये तुम्हारे वीक एरियाज़ थे, उस पे वर्क करके तुम अपने मार्क्स को और इन्हांस कर सकते हो। तो इस तरीके से जब तुम मॉक टेस्ट देते हो और अपनी कमियों पे वर्क करते हो ना, तो क्या होता है, तुम्हारा एग्जाम फोबिया खत्म हो जाता है, तुम्हें एग्जाम से डर नहीं लगता। और बाय द टाइम एग्जाम आ चुका होता है तो तुम्हें विनिंग वो भी फील होता है कि हाँ मैं जीतने वाला हूँ, वो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस की वजह से डेफिनेटली तुम विन करते हो। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसी कौन सी बातें जो टॉपर्स कभी भी नहीं करते। तो देखो, सबसे पहले टॉपर जो है ना, वो कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करते। उन्हें पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, वो कभी भी दूसरों को नहीं देख रहे होते कि कौन क्या कर रहा है, वो खुद से ही कम्पीट कर रहे होते हैं। वो कल जो थे आज उससे ज़्यादा कर रहे होते हैं, बस यही कर रहे होते हैं। सेकेंड थिंग जो टॉपर बच्चा करता है ना, वो ये है कि वो कभी भी परफेक्ट मूड का इंतज़ार नहीं करता है कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे ये चीज़ें हैं, आज चले गए थे ना, चलो 1 घंटा वेस्ट हो गया तो चलो कल से पढ़ूंगा। नेवर एवर दे डू दैट। दे शो अप एवरी डे, बी इट वॉट इन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो हर दिन शो अप करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी यही करना है, हर दिन शो अप करो। थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। टॉपर्स की लाइफ में आप देखोगे ना, एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन से कभी भी इधर उधर नहीं होते जब तक वो मिशन कंप्लीट नहीं कर लेते। तुम्हें भी यही करना है। यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ, डिसिप्लिन मेंटेन करो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे, अपनी चीज़ों से अधेर रहोगे, फालतू की चीज़ों को दूर करोगे, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। अपने अंदर एक टॉपर माइंडसेट लाओ। देखो, टॉपर का जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। वो जब जब उसे कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता है या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता, वो दे नेवर गिव अप। ठीक है, कि चलो यार अभी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। नो 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 नो, वो उनकी लाइफ में है ही नहीं। वो कभी भी वेट नहीं करते, वो दे आर लाइक, वो दे दैट्स व्हाई दे आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, वो उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। किसी को भी पकड़ेंगे, टीचर को पकड़ेंगे, गूगल देखेंगे, सम हाउ दे क्लियर इट, तभी वो आगे बढ़ते हैं। वो किसी भी चीज़ को लीव नहीं कर देते, चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, ऐसा उनकी लाइफ में बात नहीं होता है। वो जो करते हैं उसी वक्त ख़त्म करते हैं और तभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम भी एक टॉपर बनना चाहते हो और बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो आज से बाकी बच्चों की तरह पढ़ना बंद करो। स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ टॉपर। ठीक है, एक टॉपर बच्चे की तरह सोच डेवलप करो। देखो, टॉपर बच्चा और जो बाकी एवरेज बच्चे हैं उनमें डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता। टैलेंटेड वो बच्चा भी है, टैलेंटेड टॉपर भी है। डिफरेंस होता है तो सिर्फ कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो आज से जो स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बताई है वो सारे स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। ठीक है, दैट इज द टॉपर स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करो, कंसिस्टेंसी लाओ अपनी लाइफ में एंड बी द बेस्ट स्टूडेंट। यू विल डेफिनेटली बी द बेस्ट स्टूडेंट। तो कमेंट करते जाओ अगर तुम स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाले हो बिगिनिंग टुडे, और ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और डेफिनेटली तुम रॉक करने वाले हो लाइफ में। बाय।